नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, ज़रूर सुने। मैं तेरी चाहनी एक अलग स्टोरी है जो भाग बाय भाग आप लोगों के लिए मैं लेकर आती हूँ। इसका भाग 1 से लेकर 7 तक अपलोड है हमारे चैनल पर, आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। और मैं तेरी चाहनी का भाग 8 कल अपलोड होगा। ये बिना देरी किए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है रंग की कीमत। अरे शालू, देख सुनानी तैयार हुई कि नहीं, सविता जी ने अपनी छोटी बेटी से कहा। और आप यहाँ आराम से पेपर पढ़ रहे हैं। बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था, ले आए आप। सविता ने अपने पति किशोर से कहा। लड़के वाले आते ही होंगे। किशोर जी, हाँ भाग्यवान, सब ले आया हूँ। इतना क्यों टेंशन लेती हो। सविता, अरे आप समझते नहीं हैं, आज के समय में अच्छा लड़का और घर परिवार मिलना कितना मुश्किल है। किशोर जी, हाँ वो तो है। सविता, अच्छा मैं सलोनी को देखकर आती हूँ, तैयार हुई कि नहीं। आईने के सामने सौला रंग तीखे नन नेक्स की लड़की बैठी हुई थी, जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, कहीं नजर न लग जाए। सलोनी, नजर लगने के लिए सुंदर होना जरूरी है माँ, मतलब गोरा रंग। सविता, तू भी बहुत सुंदर है। सलोनी, माँ हर संडे को किसी न किसी लड़के को बुला लेती हो और जवाब वही होता है। सविता, देखना इस बार ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे तूने गुलाबी रंग की साड़ी क्यों पहनी है, दूसरी पहन लेती। सलोनी, क्यों माँ। सविता, ऐसे ही बहुत सादा लग रहा है। सलोनी, सीधे बोलो ना माँ कि इसमें मैं काली लग रही हूँ। सविता, अरे नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है, तुझमें कोई कमी नहीं है। सलोनी, अब तो आदत सी हो गई है माँ। तभी सालू दौड़ कर आती है। मैं भी देखूं कैसी लग रही है। वाह दीदी, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं भी तैयार हो जाती हूँ, तुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है। सालू, क्यों नहीं है। सविता, लड़के वाले आ गए हैं। किशोर जी की आवाज आती है। तू अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, बाहर मेहमान के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। सलोनी खड़ी सब सुन रही थी। वो जानती थी कि माँ क्यों नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि सालू का रंग गोरा है। पहले भी जब भी लड़के वाले आए थे, उन्होंने सालू को ही पसंद किया था। वो हॉल में आती है जहाँ लड़के वाले बैठे होते हैं, जिसमें लड़के के माता पिता, उसकी बुआ आई है। प्रकाश, लड़के के पिता, किशोर जी से कहते हैं, ये मेरा बेटा मीत है, इसका खुद का बिजनेस है। बहन जी, लड़की को बुलाइए। मीत की माँ पुष्पा सबिता से कहती है, सबिता बुलाती हूँ। सलोनी चाय नाश्ता लेकर आती है। सब उसे देखकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। किशोर जी इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया है, यूपीएससी की परीक्षा देना चाहती है, पढ़ने में बहुत होशियार है। सविता जी, बहन जी घर के कामों में भी बहुत निपुण है। पुष्पा, रंग बहुत दबा हुआ है, हमारा एक ही बेटा है, आगे वंश खराब हो। बिल्कुल नहीं। हमेशा की तरह उसकी आंखें नम हो गई। इन सब बातों की आदत पड़ चुकी थी, पर मन को आहत होने से नहीं रोक पाती और अपने कमरे में चली जाती है। वो सोचती है क्या रंग ही सब कुछ है, उसका स्वभाव चरित्र गुण कुछ मायने नहीं रखता। कभी सविता जी उसके कमरे में आती है और कहती है, लोगों ने हाँ कह दिया है और तू बेकार से रो रही है। 15 दिन बाद शादी है तेरी, पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी तय कर दिया है। सलोनी, इतनी जल्दी क्यों। सविता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और हमें भी, तू क्यों बेकार में इतना सोचती है। सलोनी कुछ नहीं बोली, पर उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। पहले तो उसके रंग को लेकर इतना कहा, फिर अचानक मान जाना। समय कम था तो शादी की तैयारी जोरों शोर से होने लगी और वो दिन भी आ गया। लाल सुर्ख जोड़े में सलोनी दुल्हन के रूप में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। सविता, मेरी बेटी कितनी प्यारी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे, काला टीका लगाते हुए। सलोनी, माँ रोती हुई, नहीं बेटा, आज तेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। सालू, और मैं कैसी लग रही हूँ। पीच कलर की लहंगे में तैयार हुई खड़ी। सविता, मेरी दोनों बेटियां बिल्कुल परी जैसी लग रही है। बारात भी आ गई है। बारात का स्वागत होता है और दूल्हे को मंडप में लाया जाता है। प्रकाश, लाइए 25 लाख रुपए, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था। किशोर जी, प्रकाश जी बस थोड़ी देर में आता हूँ, और अंदर से पैसे से भरा बैग उनको देते हैं। प्रकाश, आइए मंडप में चलते हैं। किशोर जी, जी। पंडित, दुल्हन को बुलाइए। सालू सलोनी को लेकर मंडप में आती है और बिठा देती है। कुछ देर बाद प्रकाश जी किशोर जी को मंडप से बाहर बुलाकर ले जाते हैं। उनके पीछे पुष्पा, सावित्री, प्रकाश
किशोर जी 25 लाख रुपए की और व्यवस्था कीजिए। किशोर जी, प्रकाश जी, हमारे बीच तो सिर्फ 25 लाख रुपए की बात हुई थी। प्रकाश, हाँ, पर देखिए, मीत को अपने बिजनेस और बड़ा करना है, फिर से कार भी लेनी है, और ये सब हम अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं। किशोर जी, लेकिन प्रकाश जी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। इन 25 लाख का रुपए का भी इंतजाम मैं घर गिरवी रख कर किया है। सविता, समधन जी, ये शादी हो जाने दीजिए, धीरे धीरे सारे पैसे दे देंगे। पुष्पा, सविता जी, ये सब हम अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं, हमें तो आपकी बेटी और दामाद के लिए कह रहे हैं। प्रकाश, बेकार की बहस से कोई मतलब नहीं है, आप अभी 25 लाख रुपए दीजिए, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। सविता, समधी जी, हमारी कितनी बदनामी होगी अगर बारात ऐसे ही लौट गई तो। पुष्पा, वो सब हम कुछ नहीं जानते, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए। पीछे सालू खड़ी सब देख और सुन रही थी। वो सब कुछ जाकर मंडप में बैठी सलोनी को बता देती है। सलोनी उठती है और मीत को साथ आने को कहती है। सविता, सलोनी बेटी, तू क्यों यहाँ आ गई? मंडप से उठना अच्छा नहीं होता। सलोनी, कितने में बेचा है मुझे आप लोगों ने, लालची लोगों को? सविता, कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है? ये तो हर माता पिता का कर्तव्य होता है। सलोनी, शादी करना कर्तव्य होता है, दहेज देकर बेटी की खुशी खरीदना नहीं माँ। पापा, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग आप लोगों से आगे पैसा नहीं मांगेंगे, मुझे खुश रखेंगे? बताइए, ऐसे लालची लोगों के यहाँ मैं शादी नहीं करूँगी। पुष्पा, चुप कर लड़की, गुस्से से देखते हुए, शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख, पहले कहाँ मेरा दूध जैसा गोरा बेटा, और तू कहाँ काली चाय की तरह। सलोनी, फिर भी आंटी जी, लोग हमेशा चाय को ही पसंद करते हैं, दूध को नहीं। किशोर जी और सबिता, चुप हो जा बेटी, बारात का खाली लौटना अच्छा नहीं होता। कौन करेगा तुझसे शादी, और तेरी छोटी बहन से भी। सलोनी, माँ पापा, अगर ऐसे लोगों के यहाँ शादी करना है तो मैं कुंवारी ही ठीक हूँ। बताइए मीत, आपका क्या फैसला है? क्या आपके माता पिता को मेरे माता पिता से दहेज मांगना ठीक है? मीत, सलोनी, ये सब हमारे अच्छे भविष्य के लिए ही तो है। सलोनी, क्यों, तुम्हें इतनी काबिलियत नहीं कि तुम अपनी खुद के दम पर ये सब हासिल कर सको? और आप लोग ने ये सोच भी कैसे लिया, आप लोगों को बेघर करके मैं अपना घर बसा सकती हूँ? मुझे ऐसे पैसे की लालची लोगों से कोई रिश्ता नहीं करना। ऐसे लड़कों को मेरा जीवन साथी चुना है जो अपनी होने वाली पत्नी के लिए कुछ बोल ही नहीं सका, न ही सही गलत में फर्क कर सका। ऐसे लड़के के साथ क्या मैं खुश रह पाऊंगी? हर लड़की की शादी होना ज़रूरी होता है, हर माता पिता का सपना होता है। ये पापा, पैसे के बल पर रिश्ते नहीं बनते, सिर्फ समझौते होते हैं जिसमें स्नेह की कोई जगह नहीं होती। पुष्पा, जुबान तो देखो इस लड़की का, हमें अब अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी, ये शादी हरगिज नहीं होगी। सलोनी, आप मना करेंगी तो शादी के लिए मैं खुद ऐसे लोगों के यहाँ शादी करना नहीं चाहती जिनका कोई जमीन न हो। पुष्पा, दहेज हम इसलिए नहीं चाहते थे कि हम लालची हैं, अपने इतने गोरे सुंदर बेटे तेरे जैसी काली कलूठी लड़की से शादी करवा रहे थे तो तेरे रंग की कीमत थी ये पैसे जिसे तू दहेज कह रही है। सलोनी, फिर तो आंटी जी अपने बेटे की किसी गोरी लड़की से ही शादी करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ शायद आप कीमत कम लगाए रंग देखकर, क्योंकि मेरे रंग की कीमत तो आपने 50 लाख रुपए लगाए। अब अगर यहाँ शादी होती तो जीवन भर मेरे माता पिता आप लोगों को मेरे रंग की कीमत देते रहते। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप लोग अपनी बारात ले जा सकते हैं, और जो 25 लाख रुपए आप लोगों ने मेरे पापा से लिया है उन्हें 2 दिन में भिजवा दीजिएगा, वरना मुझे मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब आप लोग जा सकते हैं। और बारात लौट गई। सविता, ये क्या किया तूने? शादी में ये सब होता रहता है। शालू, मत रो माँ, दीदी ने बिल्कुल सही किया। अगर शादी के बाद दीदी को वह लोग मारते, पैसे के लिए प्रेरित करते तो हमारा तो पैसा भी जाता, घर भी जाता, और दीदी कभी खुश भी नहीं रहती। सलोनी के माँ पापा सभी, मेरा निवेदन है कि आप लोग जा सकते हैं, ये शादी नहीं होगी। अब सारे मेहमान चले जाते हैं, आज संडे का दिन है। सलोनी आराम से सोई हुई है। बेटा, सूरज सर पे आ गया है, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं होता। सलोनी, माँ, आज फिर से लड़के को नहीं बुलाया है ना? थोड़ी देर बाद सलोनी हॉल में अपने माता पिता और बहन के साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। सलोनी, मैं सोच रही हूँ यूपीएससी की तैयारी शुरू करूँ, जो मेरा सपना है। सालू, अच्छा है दीदी। किशोर जी, ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो। सलोनी, थैंक यू पापा। सलोनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत करने चल दी।
कुछ बनने की चाह में, जहां उसे अपने रंग की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। आज भी दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं जो रंग देखकर ही, लड़के हो या लड़कियां, उन्हें जज कर लेते हैं। उनका दिल नहीं देखते, शकल सूरत देखकर ही उनकी किस्मत का फैसला कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि रंग रूप से क्या होता है, दिल अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये कहानी कैसी लगी हमें ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।